प्रत्युष शर्मा, पीएचडी इन साइकोलॉजी, प्रोफेसर बाय प्रोफेशन। इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ अचीव किया, फिर भी ऐसे काम। 6 महीने 27 मर्डर, जिसमें से बच्चे, औरत, बुजुर्ग, किसी पर भी तरस नहीं आया। मैंने किसी को नहीं मारा, और वैसे भी वो सब मरने के ही लायक थे। चुप! है कौन तू? किसी को मारने का क्या हक है तुझे? बोल! फल हूं मैं, इन सबके कर्मों का फल। नफरत है मुझे तुम जैसों से, तुम इंसानों से। घटिया है तुम सबका खून। कुत्ते हो सब, ढोंगी कुत्ते, घटिया, मतलबी, दोगुनी सोच से चलने वाले। पानी दे इसे। एक नकली चेहरे से दुनिया का बेवकूफ बनाते हो। कोई धर्म, कोई ईमान नहीं है तुम्हारा। धर्म के नाम पे सिर्फ दंगे करना जानते हो। पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हो ना। मैं तो तुम्हारी मदद ही की थी, तुम्हारे प्रदूषित विचारों से तुम्हें मुक्त किया था, और मेरा धन्यवाद करने की बजाय मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। वैसे तुम्हें मुक्त करने में मजा बहुत आता है। जब तुम्हारे शरीर के एक एक अंग को भीने भीने काटते हैं तो जो चीखें तुम निकालते हो, उसमें सारे संसार की दूषित बातें विलुप्त हो जाती हैं। हाँ, थोड़ी बहुत खून की बदबू जरूर आती है, लेकिन खुशी के मारे पूरी आत्मा तृप्त हो जाती है। ये तेरा हक नहीं, इन सब के लिए कानून है। कानून? धब्बा हो धब्बा, कानून के नाम पे कलंक हो तुम। आज से ठीक 6 महीना पहले मैं जब काम से लौट रहा था, कुछ पैसे इकट्ठा करके घर आ रहा था शांति से, तब कुछ लड़कों ने मुझसे मेरे पैसे छीनने की कोशिश की, मुझे मारा और ये निशानी दी और सीधा बंदूक मेरे सर पे तान दी। आज शायद ये सब बताने के लिए मैं तुम्हारे सामने बैठा भी नहीं होता, अगर मैंने उनसे उनकी बंदूक छीन के ना चलाई होती तो। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे कानून ने मुझे ही गिरफ्तार करके मुझे जेल में डाल दिया। इतना मारा कि मेरी हाथ की हड्डी तोड़ दी, और उसके बाद भी इतना किया कि बताने की जरूरत नहीं। ये इंसाफ हुआ? लेकिन फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं तुमको लेके दया थी। याद है 21 अक्टूबर? मेरे घर में घुस के मेरी बीवी, मेरी बेटी, दोनों को बेरहमी से मारा, मार के भागे। मैं उनके पीछे कुत्तों की तरह भागता रहा, गिरता रहा, मरता रहा, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन तुम में से एक ने भी मेरी बात मानी, कुछ किया नहीं। तो अब किसी को तो करना पड़ेगा ना। तुझे बहुत जानना है नहीं किसने मारा? चल, तेरी मुक्ति करने से पहले सुकून दे देता हूं कि वो हम ही थे। और हमें भी खूब मजा आया था तड़पाने में। तुझे मारने की तूने मुझे एक और वजह दी थी। एक और? अरे, इतनी जल्दी भूल गया? 12 औरतें, 3 मर्द, यही सेल, किस किस के साथ कितना कितना क्या क्या किया, नाम भी है मेरे पास। चुप! ए, डरता नहीं हूं तेरे से। सही कहा, तू डरता नहीं है मुझसे, तू खौफ खाता है मेरा, वरना ये चाकू यहां नहीं रखा होता। और इतना क्या उछल रहा है? तू जानता है मैंने जिन जिन को मारा, सबके बारे में तू जानता है, लेकिन किया तूने कुछ? तो अब किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहता है? मैंने जिन लड़कों को मारा, उनमें से किसी ने किसी को गलत काम में लगाया, किसी ने लड़कियों पे तेजाब उछाला, तू ये सब जानता है, लेकिन तूने एक को भी नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि उनके बाप नेता लोग हैं, अमीर है। तूने कुछ किया नहीं। जिन लड़कियों की तू बात कर रहा है, उनकी वजह से कितने मासूम घर के लड़कों ने आत्महत्या करी, लेकिन फिर भी तूने कुछ किया नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की है, गलत कैसे हो सकती है? जिन अय्याश बुड्ढों की तू बात कर रहा है, उनकी वजह से शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसका पैसा बचा हो। बात करता है कानून की। तुम सबके कर्मों का घड़ा भर चुका है, और शनि भगवान जब कर्मों का फल देने पे आते हैं तो उन्होंने शिव जी को भी नहीं छोड़ा था। तो तू क्या चीज है?
आओ तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। इस दुनिया का एक निश्चित समय और उसके बाद कल के अवतार यहाँ आएंगे और इस दुनिया में हर किसी को क्योंकि उन्हें आदेश मिलेगा कि इस दुनिया में जिसने गलत काम कोई भी पाप किया है किसी को मत छोड़ना। खैर वो तो बात की बात है। आज की तारीख में तुम में से कोई भी एक ऐसा भी है जिसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया? तो समझो कल की अवतार आ गए।